हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। इस क्लास में ये जो हमारा लेसन चल रहा है, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, ये हमारा लेसन चल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है उपसह संयोजी बंध किसे कहते हैं, या इसी को उपसह संयोजकता होती क्या है और इसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। साथ में उपसह संयोजी यौगिकों के गुण कौन कौन से हैं, इनको भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और वीडियो अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस क्लास में आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उपसह संयोजकता या उपसह संयोजी बंध होते क्या है। पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है और उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखें। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें उपसह संयोजी बंध की, चाहे आप उपसह संयोजी बंध कह लीजिए और चाहे आप उपसह संयोजकता कह लीजिए, तो भाई बीच में जो बंध बनता है उसे उपसह संयोजी बंध बोलते हैं, और जो ये पूरी घटना होती है उसे हम उपसह संयोजकता कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं भाई? इसमें घबराने की बात नहीं। उपसह संयोजकता क्या है या उपसह संयोजी बंध क्या होते हैं? भाई जो बंध बनता है वो बंध होता है और पूरी घटना उपसह संयोजकता होती है, जो बातें जो है उपसह संयोजकता से कही जाती है। तो ये उपसह संयोजी बंध क्या होते हैं या उपसह संयोजकता किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की युग्मी साझेदारी, यानी दो परमाणु होते हैं तो दोनों परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि एक युग्म में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की युग्मी साझेदारी, युग्मी मतलब कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके साझा करता है, यानी युग्मी साझेदारी द्वारा बने रासायनिक बंध को उपसह संयोजी बंध या उपसह संयोजकता कहते हैं। तो वही यहाँ पे ध्यान रखना कि दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की युग्मी साझेदारी से बने रासायनिक बंध को उपसह संयोजी बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि उपसह संयोजी बंध क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म की युग्मी साझेदारी जो होती है। ठीक, और ध्यान सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी कैसे होता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्हों अपना दे रहे हो ये नहो अपना दे रहा हो, दोनों परमाणु दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर देता है, यानी साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है ये युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? एक परमाणु द्वारा दूसरे को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो बंध बनता है वो हमारा उपसह संयोजी बंध कहलाते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो दूसरा देख लो। दूसरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि अष्टक परमाणु से षष्टक परमाणु को, अब ये अष्टक परमाणु क्या है और षष्टक परमाणु क्या है इसको जान लो। अष्टक परमाणु का मतलब यह होता है कि जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे हम अष्टक परमाणु कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अष्टक परमाणु, और जो षष्टक परमाणु लिखा है जिनके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं सभी परमाणु को अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तभी तो यौगिक बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अष्टक परमाणु होगा यानी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो षष्टक परमाणु जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और दे करके जो है साझा करेगा, और साझा करके जो बंध बनाएगा तो उसे हम उपसह संयोजी बंध कहते हैं। एक मजे की बात यहाँ यह है कि जो देगा उसमें कम भी नहीं होगा और जो लेगा उसको मिल भी जाएगा। लो, ऐसा जादू टोने वाली बात हो गई कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कह दिया लो भैया, तो वो कह दिया लाओ, और वो दे भी दिया, वो ले भी लिया, और इसने ना कुछ दिया और ना उसने कुछ लिया, कह दिया और दे दिया और वो ले लिया, सुन लिया और ले लिया, बस ऐसे है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें जो अष्टक परमाणु वाला और अष्टक परमाणु होता है वो परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन पेयर षष्टक वाले में जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है उनको उपसह संयोजी बंध यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे करके जो है बंध बनाता है। समझ में आई बात की नहीं? तो वही कहा गया, अष्टक परमाणु से षष्टक परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, कितना इलेक्ट्रॉन दे करके? 2 इलेक्ट्रॉन दे करके उपसह संयोजी बंध बनाने को उपसह संयोजकता कहते हैं। यानी इस प्रकार से उपसह संयोजी बंध बनाने को उपसह संयोजकता कहते हैं। यानी अष्टक परमाणु मतलब जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन था,
षष्ठक परमाणु जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो अष्टक परमाणु द्वारा षष्ठक परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके उपसहसंयोजी बंध बनाने को उपसहसंयोजकता कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता, अरे जो दे रहा है उसे क्या बोलोगे, दाता ही तो बोलोगे। अरे भाई जो देने वाला होता है तो दाता ही होता है। दाता माने भगवान, जो दे रहा है वो दाता है और जो ले रहा है वो ग्राही है, वो हमेशा हाथ फैला के लेगा ही। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता तथा इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले परमाणु को ग्राही कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है जो परमाणु, उसे दाता बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसे हम ग्राही बोलेंगे। और इस प्रकार के बंध को अब देखिए, जो उपसहसंयोजी बंध बनता है उसे हम ऐसे वैसे नहीं दर्शाते हैं, एक तीर द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, और तीर का जो आगे वाला भाग होता है वो ग्राही की ओर होता है, यानी जिधर हमारा नोक होगा वो हमेशा ग्राही की ओर होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सहसंयोजी बंध की बात करें, सहसंयोजी बंध, देखो सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि दोनों परमाणुओं के बीच बराबर के साझेदारी। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है और दूसरा हमारा बी है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में मिल करके अपना जो है इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करते हैं और फिर जो है एक सिंगल बॉन्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो यहाँ एक तीर एक जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है सहसंयोजी बंध। अब यहीं पर अगर हम उपसहसंयोजी बंध की बात करें, उपसहसंयोजी बंध, तो देखो मान लीजिए ए हमारा एटम है, परमाणु है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये अष्टक परमाणु है इनके पास, और ये जो बी है इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास ये षष्टक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए, ठीक। तो अब ये दोनों आपस में साझा करेंगे, तो साझा करेंगे तो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। समझ में आई बात की भाई, यही इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो अब ये साझा होगा और इसी को हम ऐसे दिखाएंगे ए करके बी, यानी ए वाला बी को जो है इलेक्ट्रॉन दिया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल हम H2SO4 का बताते हैं। तो ध्यान समझिएगा भाई, H2SO4 में जो है 2 उपसहसंयोजी बंध होते हैं। कैसे होता है देखिए, ये हमारा सल्फर है और आप जानते हैं H2SO4 की बात कर रहे हैं, किसकी, H2SO4 की। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो एक इधर ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन, एक इधर है और एक इधर। इतनी बात समझ में आई भाई। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होता है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई सल्फर की अगर हम बात करें तो 16 2 8 6, मतलब इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6। और ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6, इनके भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक और ले लेना भाई 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो मान लीजिए यहाँ इनका हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये करते क्या है, ये ऑक्सीजन इनके साथ एक साझा कर लेता है, ये सल्फर इनके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेगा। समझ में आई बात की नहीं भाई। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इधर सल्फर साझा करेगा 7 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन करेगा 8 हो जाएगा।
सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर साझा करेगा एक इधर से, तो 2 और बढ़ जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये सब सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 2 ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, तो ये अब और इन ऑक्सीजनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये सल्फर इससे उपसहसंयोजी बंध द्वारा इधर से जोड़ लेगा और इधर भी उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? ना समझ में आया तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा। भाई इस तरीके से ये सब साझा करके आपस में जुड़े होते हैं और इधर वाला ऑक्सीजन उपसहसंयोजी बंध द्वारा जो है जुड़ा होता है और इधर वाला ऑक्सीजन भी उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो ये हमारा जो बंध होता है इसे उपसहसंयोजी बंध बोला जाता है। यानी ये हमारा जो बंध होता है ये वाला उपसहसंयोजी बंध होता है और बीच में सहसंयोजी बंध होता है। समझ में आ गया होगा उपसहसंयोजी बंध होते क्या। भाई सल्फर है, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है तो अष्टक परमाणु सल्फर हो जाएगा और ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, षष्टक परमाणु होता है, तो अष्टक परमाणु से षष्टक परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले दे करके जो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं तो इसे हम उपसहसंयोजकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा उपसहसंयोजी बंध क्या है। अब हम उपसहसंयोजी बंध के जो प्रमुख गुण है उन गुणों की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम उपसहसंयोजी यौगिकों के गुण की बात करें तो कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण हमारा है कि ये जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं। देखिए जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं ये जल में कम विलय होते हैं, ठीक से नहीं घुलते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा है ये यौगिक त्रिवियम समवायता प्रदर्शित करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक जो है प्रदर्शित करते हैं। ये त्रिवियम समवायता क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम आगे समावयवी वाले लेसन में जो है चर्चा करेंगे। अगला है इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। और जाहिर सी बात है इसमें कोई आयन बनेगा ही नहीं तो धारा कहां से प्रवाहित होगी, तो इनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। भाई धारा केवल वैद्युत संयोजी बंधों में ही बनता है, आयनिक बंधों में बनता है, यहाँ पर उपसहसंयोजी यौगिकों में नहीं बनता है। तो इसीलिए जब इसमें धारा प्रवाह नहीं होता, जब आयन बनेगा ही नहीं तो धारा कहां से प्रवाहित होगा, तो कहने मतलब इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अगला है ये यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। यानी जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनसे कम गलनांक व क्वथनांक इनका होता है। और अगला है ये आणविक क्रिया देते हैं। यानी जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं पूरा अणु जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, ये आणविक क्रिया देते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण कुछ इनके गुण थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ।